वेलकम टू जीनियस क्लासेज बाय राजेश सर। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन ए 1871 ईस्वी, बी 1870 ईस्वी, सी 1866 ईस्वी, डी 1864 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, किसका कितना स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? पहला ऑप्शन ए क्रांतिकारी धार्मिक, बी धार्मिक, सी क्रांतिकारी, डी साम्राज्यवादी समर्थक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्रांतिकारी धार्मिक। इसी तरह आगे देखिए, तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन देखिए, ए 1923 ईस्वी, बी 1924 ईस्वी, सी हो जाएगा 1934 ईस्वी, डी 1939 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का बी 1925 ईस्वी। चौथा क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। इसका आंसर होगा कंबोडिया। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? पहला ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में, बी 1926 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी 1948 ईस्वी में। 5 का आंसर हो जाएगा डी 1948 ईस्वी में। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पहला ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। छठा का आंसर हो जाएगा बी उदयन। तो पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो उदयन के समय में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए देखिएगा, इटली से, बी इंग्लैंड से, सी जर्मनी से और डी फ्रांस से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी होगा इंग्लैंड से। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? पहला ए मैजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी बिस्मार्क। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ए नंबर देखिए न्यू स्पार्क, बी यंग इंडिया, सी इंडिपेंडेंट और डी हो जाएगा दी फ्री प्रेस जनरल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यंग इंडिया। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए है मद्रास, बी है कलकत्ता में, सी गोवा में और डी है बम्बई में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कलकत्ता में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी स्टॉकहोम और डी बुडापेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी स्टॉकहोम। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पहला ऑप्शन देखिए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तरांचल और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तरांचल में। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन हो जाएगा 3, दूसरा 4 और तीसरा 5 और चौथा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? ए नंबर देखिए 9वां स्थान, बी 12वां स्थान, सी 15वां स्थान, डी 10वां स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 10वां स्थान। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या? पहला ऑप्शन ए में देखिए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ए गया, बी बरौनी, सी समस्तीपुर, डी कटिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बरौनी।
अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, और लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग हैं? ए देखिए पेट्रोल रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, डी वस्त्र उद्योग। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी चीनी उद्योग। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? 18 का ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान और डी असम। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो पहला ऑप्शन ए देखिए रोहतास, बी सिवान, सी गया, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। 20 नंबर क्वेश्चन में है मानचित्र पर सर्वोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? पहला ए काला, बी बैगनी, सी बादामी, डी पीला। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी बादामी। श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? पहला ऑप्शन ए देखिए स्त्रियां चाहर दीवारी में सिमट कर रह गई, बी स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न रह गई, सी स्त्रियां स्वतंत्र हो गई, डी स्त्रियां श्रम करने जैसी बीमारी से बच गई। तो इसका आंसर 21 का हो जाएगा ए स्त्रियां चाहर दीवारी में सिमट कर रह गई। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, बी सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति ही कहीं पहचान होती है, डी सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं। तो इसका आंसर 22 का सी हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति ही की कई पहचान होती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 2006 ईस्वी में के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? ए ऑप्शन देखिए 5000, बी 7000, सी 1000 और डी 10,000। इसका आंसर 23 का हो जाएगा बी 7000। राजनीतिक दल का संबंध किससे है? ए विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने से, बी जन सामान्य के कल्याण से, सी सिर्फ सामाजिक समस्या के समाधान से, डी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लाभवंत करने से। इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो ऑप्शन ए देखिए नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बी बिहार में साक्षरता दर 61.8%, सी वैशाली लिच्छवी गणतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। 25 का सी में क्या है? वैशाली लिच्छवी गणतंत्र। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन नलनौर में तारी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? तो कितने गांव महिलाओं की भाग लिया देखिए ऑप्शन ए करीब 4000 गांव, करीब 5000 गांव, करीब 6000 गांव, करीब 7000 गांव। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर बी करीब 5000 गांव। कितना होगा? करीब 5000 गांव। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है ऑप्शन ए नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? तो इस ऑप्शन ए देखिए 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी, 28 का सी देखिए 1950 ईस्वी,
डी देखिए 1989 ईस्वी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1985 ईस्वी। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? 29 का ए लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए लोकतंत्र की स्थापना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनाभार, सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का इनमें से सभी होगा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनाभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।